नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सोनिया खंडन। इस समय आपको तस्वीरें दिखाई डेरा सच्चा सौदा सिरसा की, जहां पर आप इस समय देखेंगे कि जो डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु है काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। कारण आपको बता दूं कि जो डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाह शाह सतनाम सिंह जी महाराज थे, उन्होंने आज जो डेरा प्रमुख है गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, उनको आज के दिन 23 सितंबर 1990 को गद्दी दी थी, गद्दी पर बिठाया था, जिसके चलते आज 32 साल हो चुके हैं इस तरह का कार्यक्रम डेरा में शुरू से लेकर अब तक होता आया है। और सीधी तस्वीरें इस समय डेरा सच्चा सौदा के अंदर की दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो संगत है वो पहुंची हुई है और अपने गुरु का महाप्रोक्ता दिवस 32वां कार्य है जो बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप देखेंगे कि इस समय गुरु द्वारा जो पत्र भेजा गया है, हालांकि आपको बता दूं जो डेरा प्रमुख सुमारिया जेल में है, वहाँ पे जो गुरु ने अपने श्रद्धालुओं के लिए पत्र भेजा है वो सुनाया जा रहा है। इस समय सीधी तस्वीरें डेरा सच्चा सौदा के अंदर की आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए यहाँ डेरा सच्चा सौदा में जो महाप्रोक्ता दिवस है बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं जो 142 मानवता भलाई कार्य डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे हैं, उसी के चलते आप देखेंगे कि यहाँ पर जो के लिए जो ट्राईसाइकिल है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। 142 मानवता भलाई के कार्य हैं जो डेरा सच्चा सौदा द्वारा काफी लंबे समय से चलाए जा रहे हैं, उसी के चलते आप देखेंगे कि साथी मुहिम के तहत यहाँ पर ट्राईसाइकिल इन लोगों को दिए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा की शुरू से ही जो मानवता भलाई के कार्य है लगातार किए जाते हैं, उसी के चलते इस समय और डेरा सच्चा सौदा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ट्राईसाइकिल है इनको दिव्यांग है उनको दिए जा रहे हैं और आगे क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा साथ इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको यहाँ पर छोड़ेंगे और आगे क्या कुछ डेरा सच्चा सौदा का प्रोग्राम रहेगा। दोनों तोहफे देवांगे, ये तोहफा सानू दिता है तो असं भी तुहानू तोहफा देण तो मोहम्मद रहमत लुटाया करदे सी, अज तो बाद समुंदर लुटाया करांगे तुहाडे लई। तुहानू कहण बोलण सोचण दी लोड़ नहीं पैण देवेगा। शाह सतनाम शाह मस्तान मेरा दाता रहबर दाता सतगुर दाता, सो कोई कमी नहीं आएगी तुहाडी जिंदगी च। आ गया आज के पेपर आज लेटे हुए थे तो ऊपर गुफा में गए गुदरवाली में, और ये हमने कहा सदगुरु जी आपने ये बहुत बड़ा आदेश दिया है, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी नहीं है, और यहाँ कुछ लोग भी हैं जो चाहते नहीं कि ऐसा हो, और आप रहमत करो कि ऐसा कैसे संभव होगा ये सब। तो वेपुरा जी एकदम से कहाँ जो निजी सेवादार पास वाले सेवादार वो जानते हैं, थोड़ा सा सहारा वेपुरा जी कैसे देते थे फिर उठते थे, कहाँ वेपुरा जी एकदम से झट से खड़े हो गए और अब यूं हाथ हमें याद है ऐसे हाथ करके वेपुरा जी ने फरमाया कि हम कोई एरा गेरा नहीं, बब्बर शेर बिठाएंगे, बब्बर शेर बिठाएंगे। जिन्हें अपने सतगुरु से बब्बर शेर की उपाधि मिली है, शाह सतनाम जी दादा ने 23 सितंबर 1990 को रूहानियत की अनुपम दौलत अपने मीत संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की झोली में डाल सारे जहां की झोली भरने की बख्शीश दे दी। हम हैं और हम ही रहेंगे। परम पिताजी को कण कण की खबर थी, आज कल और परसों ही नहीं बरसों बरस उनकी नजर थी। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान खुद परम पिताजी को खुदा का रूप कहते हैं। परम पिताजी ने हुजूर पिताजी का वो रूप बहुत पहले ही देख लिया था, जिसमें उन्हें अपना स्वरूप झलकता था, वरना दो जिस्म के अंदाज एक कैसे हो सकते हैं। देखिए ये मोहिनी मुस्कान जो परम पिताजी के रूप में मौजूद है। क्या हुजूर की मुस्कान इस मुस्कान से तनिक भी जुदा है? ये इत्मीनान से चारपाई पर संत का सहज ही बैठ जाना और हुजूर पिताजी का बरसों बाद वही रूप। ये परम पिताजी के बैठने का अनोखा अंदाज और ये हुजूर पिताजी का बैठने का वही तरीका।
ये परम पिताजी का ढोलक पर धाम का सुरीला स्वर, सरगम का सुर बिखेरते प्यारे पिताजी का मनमोहक रूप, हाथ में लाठी थामे परम पिताजी की ये मनमोहिनी छवि, और ये है अंदाज हुजूर पिताजी का। कहीं कोई रत्ती भर भी फर्क है? देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पूज्य गुरुजी ने हमेशा से ही कानून की पालना की है और आज भी वो वैसे ही कानून की पालना कर रहे हैं। पीछे उनको जब फरलो दी गई थी, तो भी उन्होंने जो भी नियम, कायदे, कानून लगाए गए थे, उनका पूर्णतः पालना की थी। उसके बाद जब पैरोल दी गई, यूपी नामचर्चा घर में 30 दिन का आवास गुरुजी का रहा, तब भी गुरुजी ने, पूज्य गुरुजी ने प्रशासन के सहयोग से जैसे भी हुआ वैसे किया, जो भी उनको ज़रूरी लगता था प्रशासन को, उनके सहयोग पूरा रहा था और पूर्णतः कानून की पालना करते हुए पूज्य गुरुजी ने पैरोल को व्यतीत किया था। और जैसा कि आपने पूछा कि अगली पैरोल का, तो साथ संगत दिन रात एक किए हुए है, सिमरन भी कर रही है, लगातार प्रार्थनाएं भी कर रही है कि पूज्य गुरुजी जल्द से जल्द हमारे बीच में हो। लेकिन जो भी कानून के तहत उनका बनेगा, क्योंकि ये पूज्य गुरुजी का कानूनी अधिकार है पैरोल मिलना, और सारी साथ संगत की इच्छा भी है कि पूज्य गुरुजी को जल्द से जल्द पैरोल दी जाए। तो जैसा भी कानून के तहत बनेगा, पूज्य गुरुजी को पैरोल जरूर दी जाएगी। हमें हरियाणा सरकार से और प्रशासन पे और कानून पर पूर्णतः भरोसा है। जल्द ही पूज्य गुरुजी हमारे बीच होंगे। क्या मान सकते हैं कि इस बार सिरसा डेरे में भी उनको पैरोल मिल सकती है? देखिए, ये एक आपको मैंने बताया कि जो भी कानूनी नियम होंगे, कानूनी अधिकारों के तहत अंतर्गत जो भी आएगा, जैसा भी होगा, वो उस समय की बात है जब पता लगेगा। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये कानूनी अधिकार है पूज्य गुरुजी का पैरोल मिलना। कहाँ मिलती है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये कानून ने देखना है, प्रशासन ने देखना है। तो इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये उनका एक अधिकार है पैरोल मिलना, और पूज्य गुरुजी को पैरोल मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डेरा सच्चा सौदा की जो साथ संगत है, वो ना तो किसी के कहने से कभी गुमराह हुई है, ना आज हो रही है, ना भविष्य में कभी होगी। क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को अपने पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान पर पूर्णतः दृढ़ विश्वास है। वो किसी के बहकावे में ना तो आई है, ना आगे कभी आएगी। जैसा कि आपने कहा, कुछ असामाजिक तत्व जो भ्रामक प्रचार करते हैं, तो उसके लिए साथ संगत पूरी तरह सचेत है। हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से हम सभी समाज से, सभी साथ संगत से अपील करते हैं कि इस तरह की किस प्रकार की अफवाहों में साथ संगत ने नहीं आना है। अगर आपको किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए, वो आपको डेरा सच्चा सौदा की ऑफिशियल साइट्स पर या डेरा सच्चा सौदा के एडम ब्लॉक में आप आके वो जानकारी ले सकते हैं। किसी की बातों में हमने बिल्कुल भी नहीं आना है।